बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरागी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैसिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। डिटर्जेंट पाउडर कंपनी का प्रतिनिधि बन घर में घुसे 2 युवकों ने करीब 2.5 लाख के जेवरात पर किया हाथ साफ। जेवर चमकाने के बहाने जेवरात लेकर हुए फरार। ठगी की घटना को अंजाम देने वाले युवकों के चेहरे सीसीटीवी में हुआ कैद। धनवार के राजा साहब के घर में दरबान का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। घटना के विरोध में माले नेता के नेतृत्व में परिजनों व ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। गिरिडीह सीसीएल परियोजना को सीटीओ मिलने के बाद शुरू हुआ कबरीबाद माइंस से कोयला का उत्पादन। सदर विधायक व डीसी ने विधिवत रूप से कराया उत्पादन शुरू। सीसीएल क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर लौटी चमक। बर्नवाल महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक में कमेटी का हुआ पुनर्गठन। पूर्व के पदाधिकारियों के 2 वर्षों के कार्यकाल की गई सराहना। एक बार फिर अध्यक्ष बने लखनलाल बर्नवाल। और IRPC लाइब्रेरी में हुआ निःशुल्क दांत जांच शिविर का आयोजन। काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने उठाया शिविर का लाभ। डॉक्टर जाहिद इनकलाब ने लोगों को दी दांतों के रख रखाव की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। डिटर्जेंट पाउडर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर महिला के घर में घुसे 2 युवकों ने करीब 2.5 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। शहर के मेट्रोस गली में एक घर में जेवर चमकाने के बहाने सोने की जेवरात लेकर फरार हो गए। हालांकि ठगी की घटना को अंजाम देने वाले युवकों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। इन दिनों शहरी क्षेत्र में ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है, जो विभिन्न तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। शहर के अर्गा घाट स्थित मेट्रोस गली में सुविधा डिटर्जेंट पाउडर कंपनी का प्रतिनिधि बनकर 2 युवक एक महिला के घर में घुसे और बर्तन साफ करने का बहाना बनाकर जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। घटना दोपहर करीब 12 बजे के बीच की है। युवकों ने 2 महिलाओं से करीब 2.5 लाख का जेवरात की चोरी कर ली है। इस घटना को 5 युवकों ने अंजाम दिया है। 2 युवक घर के अंदर गए थे और 3 युवक बाहर खड़ा था। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक गांडे की ओर भाग निकले। हालांकि सभी युवकों का चेहरा आसपास के घरों में लगी सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। घटना के बाद महिला ने नगर थाना पुलिस को आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की। भुक्तभोगी अंजू वर्मा और सुनीता वर्मा ने बताया कि दोपहर में करीब 12 बजे 2 युवक उनके घर के बाहर पहुंचे और खुद को सुविधा डिटर्जेंट पाउडर का प्रतिनिधि बताकर घर के अंदर आ गए। युवकों ने डिटर्जेंट पाउडर से पहले कुछ बर्तनों को साफ किया और फिर कांसा, पीतल और चांदी के बर्तन को भी साफ कर उन्हें वापस कर दिया। इसी बीच युवकों ने महिलाओं से जेवरात भी साफ करने की बात कहते हुए गले का चेन, कान वाला समेत अन्य जेवरात पाउडर में डाल दिया।
कुछ देर तक पाउडर को इधर उधर करके युवकों ने जेवरात गायब कर लिया और खाली पाउडर महिलाओं को दे दिया। जैसे ही महिला ने पाउडर खोलकर देखा तो उसमें उनके जेवरात नहीं मिले, जिसके बाद महिलाओं ने हल्ला करना शुरू किया और युवकों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक मौके पर से भाग गए। 12 से 12:30 के करीब में 2 आदमी आए और अपना कुछ कंपनी का प्रचार कर रहे थे, कुछ पाउडर। उसी में हम सबका बोले कि कुछ बर्तन है तो लाइए, हम उसको साफ़ कर देते हैं और दिखाते हैं। तो दिए बर्तन, तो वो बर्तन साफ़ कर दिया। फिर बोला कुछ चांदी के बर्तन है तो वो भी दीजिए, वो भी साफ़ करते हैं। तो वो दिए, तो चांदी के बर्तन और चांदी के बर्तन भी दे दिए वापस साफ़ करके, और कुछ जेवर थे वो भी साफ़ करके दे दिए। कुछ पीतल के बर्तन वो सब वापस कर दिए और बोले कि सोना का अगर कुछ है जेवर तो वो भी लाइए, वो भी हम आपको देते हैं। इसी बहाने से हम मेरा और मेरी देवरानी का चैन, अंगूठी और बाली सब लेके वो साफ़ करने लग गए और धोखे से वो रख लिए और हम उसके जगह खाली पाउडर हम लोग को दे के वापस भेज दिए। और जब हम उनको रोकने लगे तो वो भाग गए, मेट्रोस गली की तरफ भाग गए। वो बाइक से थे। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। 2 से 2.5 लाख तक का हुआ होगा। ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ, प्रशासन से ये अनुरोध है कि वो हमें कुछ हमारी कुछ हेल्प करेगी ताकि हमें वो मिल सके। वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं, 2-3 घरों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि वो फुटेज चेक करके उन्हें पकड़ने का कृपा करें। जिले के धनवार के राजा साहब के घर में दरबान सीताराम यादव का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक धनवार थाना क्षेत्र के टुकलंबी गांव का रहने वाला था और वह काफी लंबे समय से दरबार का काम कर रहा था। घटना के विरोध में माले नेता के नेतृत्व में परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। गिरिडीह जिले में हुए कई हत्याकांड से जुड़े मामलों का उद्भेदन करने में फिलहाल गिरिडीह पुलिस नाकाम रही। वहीं जिले में एक के बाद एक कई हत्या की घटनाएं हो रही है। रविवार को भी गिरिडीह के धनवार थाना इलाके के धनवार के राजा साहब के 2 मंजिला घर के दरबान सीताराम यादव का शव घर के बाथरूम में संदिग्ध स्थिति में पड़ा मिला। मृतक धनवार थाना इलाके के टुंडावली गाँव का रहने वाला है। मृतक धनवार थाना इलाके के टुंकावली गांव के रहने वाले भुवनेश्वर यादव का बेटा था। वह कई महीनों से धनवार के राजा साहब के घर पर दरबानी का काम कर रहा था। इसी क्रम में रविवार की सुबह उसका शव घर के बाथरूम में पड़ा मिला। इधर दरबान का शव घर के बाथरूम में मिलने की सूचना पर धनवार थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद मामले की जाँच में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और धनवार थाना पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम का नेतृत्व कर रहे माले नेता विनय संथालिया ने पुलिस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से जिले में हर कुछ दिनों में हत्या की घटना हो रही है, लेकिन पुलिस मामले का खुलासा तक नहीं कर पाती है। वहीं मृतक के पिता भुवनेश्वर यादव ने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से मामले में सही तरीके से जांच करने की मांग की है। यह अपराधियों के पक्ष में रहा, इससे आम जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमारी आज मांग है कि इस इलाके में लगातार हो रही हत्या पर, अपराध पर पुलिस प्रशासन जवाब दे और सीताराम यादव के परिवार को इंसाफ मिले, हत्यारों की गिरफ्तारी हो। साथ साथ जिस आदमी के यहाँ उनकी मौत हुई है, लेबर एक्ट के तहत उनको मुआवजा भी मिले। रोड जाम इसी मांग पर पुलिस की लापरवाही, जो पुलिस सुबह 6 बजे से अभी तक नहीं आई है, इसी लापरवाही के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे। गिरिडीह सीसीएल परियोजना को सीडीओ मिलने के बाद कबरीबाद माइन से कोयला का उत्पादन शुरू हो गया है। कोयला उत्पादन शुरू होने से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कर विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। विगत 4 वर्षों से बंद पड़े सीसीएल गिरिडीह परियोजना के कबरीबाद माइंस को सीडीओ मिलने के बाद कोयला का उत्पादन विधिवत रूप से किया गया है। माइंस के उत्पादन को शुरू होने से पहले गिरिडीह परियोजना कार्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, डीसी नमन प्रेस लकड़ा, सीसीएल ढोरी एरिया के जीएम मनोज कुमार अग्रवाल,
एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनय राम के अलावा स्टाफ ऑफिसर प्रतुल कुमार और पीओ एसके सिंह मौजूद थे। मौके पर अतिथियों द्वारा विधिवत रूप से नारियल फोड़कर उत्पादन का कार्य किया गया। माननीय विधायक सर सुदीप कुमार सोनी सर से मौके पर सदर विधायक ने कहा कि माइंस को सीटें दिलवाने में कड़ी मेहनत की गई है। कई महीनों तक किए गए प्रयास के परिणाम स्वरूप ही एक बार फिर से उत्पादन शुरू हो पाया है। कहा कि वे जब भी इस क्षेत्र से आते थे तो लोगों की निगाहें उन्हें काफ़ी उम्मीद से देखती थी। इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए सीटें दिलवाने में वे लगे रहे। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में कई विकास कार्य को पूर्ण कराने की जिम्मेवारी सीसीएल प्रबंधन की है और उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि इस माइंस के शुरू होने से निश्चित तौर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कहा कि भविष्य में गिरिडीह के माइंस के क्रियान्वयन को लेकर कॉलेरी प्रबंधन से बात की जाएगी ताकि रोजगार से ज़्यादा सृजन हो सके। आपको सीटीओ का और उत्पादन का तोहफा मिल गया और मैं बहुत उम्मीद अफजा हूँ और मुझको इस बात का बड़ा भरोसा है कि मार्च में ही इस सड़क का भी शिलान्यास होगा और आने वाले समय में इस कॉलोनी की शक्ल और सूरत ऐसी होगी कि जो लोग साल 2 साल पहले आए थे और जो साल भर बाद आएंगे तो उनको पहचानने में दिक्कत होगी कि वही कॉलोनी है कि कॉलोनी बदल गई है। तो पुनः तमाम लोगों के प्रयास सहयोग के साथ साथ हम भी अपने तरफ से एक गुमनाम शख्स शम्मी जो एनवायरमेंट ऑफिसर है उसकी मेहनत उसकी लगन को भी हम सलाम करते हैं कि उसने वास्तव में बहुत मेहनत की है। जाके ऑफिसों के बाहर दिन भर वो खड़ा रहा है, बहुत डरते झिझकते उसने हमको फ़ोन किया है, फिर हमने फ़ोन किया अफसर को तब उसको मिलने का मौका मिला है। तो एक जोरदार ताली उसके लिए होनी चाहिए। साहब ने भी बहुत सही आई। यही शम्मी है जिसने वास्तव में इस पूरे प्रोसेस को इसने ही इनिशिएट किया, इसने ही सब कुछ किया। रांची में दफ्तरों के बाहर दिन भर खड़ा रहा कि लोगों ने जो तकलीफें देखी हैं वो ये जरूर से चाहेंगे कि ये कॉलोनी अच्छे से चले और तमाम लोगों का पेट भरे। आप सभी को हम जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक बधाई देते हैं। मुझे ये काफ़ी खुशी हो रही है कि लगभग 4 साल के बाद में, लगभग पौने 4 साल के बाद में ये माइंस पुनः चालू होने वाला है। इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और निश्चित ही अर्थव्यवस्था ये मजबूत होगी। प्रशासन के तौर पे भी हम लोग कई बार चिंतित रहते हैं कि कैसे रोजगार को और बढ़ावा मिल सके और निश्चित ही गिरिडीह को माइनिंग क्षेत्र के तौर पे देखा जाता था, लेकिन जो पीओ साहब ने बताया जो तकनीकी जो कानून में जो बदलाव आए थे उसको क्रियान्वित करते हुए कई वर्षों का समय लग गया। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग कृत संकल्पित हैं कि जीएम साहब और पीओ साहब ने जो गिरिडीह कोल माइंस के क्रियान्वयन के संबंध में आगे जो प्रक्रिया होनी है उसके संबंध में बात किया, तो हम लोग इसके लिए हर संभव त्वरित कार्रवाई करेंगे ताकि गिरिडीह कोल माइंस भी इसी तरह से बेहतर ढंग से और अल्प समय में क्रियान्वित हो सके और अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो सके। इस पूरे प्रयास के लिए सीसीएल के जो तमाम पदाधिकारीगण हैं और खासकर हमारे माननीय विधायक महोदय को भी हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और निश्चित ही पदाधिकारी के तौर पे मैं यह कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों को इस तरह का मनोबल मिलता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही प्रोत्साहित होते हैं और प्रेरित होते हैं कि हम लोग भी अपना 100% अपना मेहनत करेंगे और अपने काम को इतना बेहतर कर सकेंगे कि त्वरित चीज़ों का क्रियान्वयन हो सके। कब खुलेगा
वो बेहतरीन दिन, ऐतिहासिक दिन आज आ गया। और इस ऐतिहासिक दिन को लाने में मैं सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता के प्यारे युवा और पूरे झारखंड प्रदेश में गिरिडीह को नेतृत्व करने वाले हमारे एमएलए सोनू जी, इनका बहुत ही इसमें नायाब हाथ रहा। और मैं तो बहुत समय कितने बार इनसे बात किया, हर बार उन्होंने पॉजिटिव जवाब उत्तर दिया और इसमें शुरू से लेकर अंत तक इनका भरपूर साथ मिला। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। Our address हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही AC व नॉन AC ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में।
आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है।
झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी ब्रिगेडिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी ब्रिगेडिया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बर्नवाल महासभा जिला कार्यकारिणी की एक बैठक रविवार को हुई। बैठक में महासभा के पूर्व पदाधिकारियों के 2 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए अगले वर्षों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बर्नवाल सेवा समिति के तत्वाधान में बर्नवाल महासभा जिला इकाई की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को बर्नवाल सेवा सदन में हुई। बैठक की शुरुआत महासभा के अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल, सचिव अंबिका प्रसाद बर्नवाल, संरक्षक इंद्रजीत लाल, बद्रीलाल एवं शिवराम निशांत ने संयुक्त रूप से महाराजा अहिबरन के समक्ष दीप जलाकर व माल्यार्पण कर किया। इस दौरान महासभा के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने और भंग करने की घोषणा के साथ ही समाज के लोगों ने पूर्व समिति के कार्यकाल को एक स्वर्ण से सराहना करते हुए सर्व समिति को महासभा के अध्यक्ष पद पर लखनलाल बर्नवाल, सचिव अंबिका प्रसाद बर्नवाल एवं कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल को चुना गया। बैठक के दौरान जहां महासभा के सचिव अंबिका प्रसाद बर्नवाल ने अपने 2 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल का विवरण देते हुए बताया कि गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों में समाज को एकता के सूत्र में पिरोने हेतु समिति का गठन किया गया है। इस दौरान समाज के जरूरतमंद बंधुओं को आर्थिक मदद दिया गया। वहीं अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि सहनशीलता, त्याग की भावना, प्रेम, स्नेह भाव एवं करुणा समाज के स्तंभ हैं और यदि कोई स्तंभ हिलता है तो समाज पूरी तरह से हिल जाता है। कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उस समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बन जाती है कि वह इन गुणों को हिलने ना दे और हर जगह सुख और शांति सुनिश्चित करे। कार्यकाल के लिए जिला सचिव के पद पर मेरा चयन हुआ है। मैं समाज के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और समाज की गतिविधि को आगे ले चलने के लिए जो भी प्रयास होगा, समाज के लोगों ने जो दायित्व दिया है उसे हर संभव समाज की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। समाज के सारे लोगों को एक साथ चलने का प्रयास करूंगा। समाज की दिशा दशा को तय करने में जो भी मेहनत करनी होगी, गिरिडीह जिले भर में घूम करके सारे प्रखंडों में कमेटी बना करके गिरिडीह जिले में अपने जाति की जनगणना करा करके उसकी संख्या को एकजुट करने में और समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास करूँ। इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने पुराने टीम पर विश्वास करके नई टीम को फिर जिम्मेवारी दिया है और इसके लिए हम काफ़ी सराहनीय कदम अपने समाज को देते हैं। और हम लोगों का जो योजना है कि साल के अंत तक पूरे ज़िले का जनगणना करना है और पूरे ज़िले का हम लोगों ने सम्मेलन करने का हम लोग प्रयास करेंगे और पूरे शहर का नाम हो। इसी चंद शब्दों के साथ काफ़ी हर्ष का विषय है कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं बर्नवाल समाज की एकजुटता के लिए। हमारा गिरिडीह बर्नवाल महासभा के तहत कार्यकारिणी समिति की बैठक में हम लोग नया कार्यकारिणी समिति के गठन की चर्चा और पिछले 2 वर्षों का जो इनके द्वारा किया गया क्रियाकलाप है, इनके क्रियाकलाप का यहाँ पर विमर्श हो रहा है। बैठक में राजेंद्र लाल बर्नवाल, संजय मोदी, नरेश बर्नवाल, विवेक कुमार, संजय कुमार बर्नवाल, परमानंद बर्नवाल, भीलवा घाटी मुखिया विकास कुमार, अरविंद बर्नवाल, बमशंकर बर्नवाल, अजय बर्नवाल आदि उपस्थित। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के द्वारा क्लब की बॉर्डरिंग एवं राहगीरों की सुविधा के लिए मधुपुर मार्ग पर इनरविल पार्क वाटिका के बाहर दिशा निर्देश को लगाया गया। इसका उद्घाटन क्लब की संस्थापिका पीडीएस पूनम सहाय द्वारा
विधिवत रूप से किया गया। मौके पर क्लब की पूर्व प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया, ISO राखी झुंझुनवाला, स्मृति आनंद, एडवोकेट सुनीता शर्मा एवं अन्य मेंबर्स मौजूद थे। IRPC लाइब्रेरी में रविवार को निःशुल्क दंत जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। शिविर में डॉक्टर जाहिद इकबाल ने लोगों को दांतों की रखरखाव को लेकर कई अहम जानकारियां दी। रविवार को IRPC द्वारा IRPC लाइब्रेरी में अध्यक्ष शदाब अहमद की उपस्थिति में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। इस दौरान शिविर में आए महिला, पुरुष, बच्चे एवं वृद्ध लोगों के दांतों की जांच करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। वो टूटा है, ये इस तरह का दांत था ऊपर में इतना बड़ा था, ये हिस्सा आपको इतना टूट के गिर गया, लेकिन ये जाड़ अंदर में है ना, जाड़ पड़ा हुआ। ठीक है। शिविर में जांच के क्रम में चिकित्सक जाहिद इकबाल ने लोगों को नशा एवं गुटखा का प्रयोग नहीं करने की सलाह देते हुए इससे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में भी जानकारी व बचाव के उपाय बताए। वहीं IRPC के अध्यक्ष शदाब अहमद ने कहा कि नशा एवं गुटखा का प्रयोग करने से लोग बीमार हो रहे हैं। नशा एवं गुटखा जानलेवा बीमारी है, इससे बचने की आवश्यकता है। कहा कि इस्लाम में नशा हराम बताया गया है, इसलिए इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है और नशा से समाज में बुराई भी फैलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज IRPC की तरफ से हम लोगों ने फ्री डेंटल चेकअप कैंप यहाँ पे हमारे लाइब्रेरी में लगाया है। जिस तरह कि अल्लाह ताला हम लोगों को फरमाते भी कुरान में कि कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन लोग हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। और हम लोगों को भलाई का काम करने इस्लाम सिखाता है, लोगों की मदद करने सिखाता है। तो इसी पैगाम के साथ आज हम लोगों ने ये एक छोटा सा कदम उठाया फ्री डेंटल चेकअप कैंप के लेकर के। और इसी तरीके से हम लोग के संस्था लगातार सोशल वर्क और दूसरे काम भी करते रहते हैं, लोगों में सही पैगाम देना इस्लाम का, ये भी हम लोग करते रहते हैं। तो उसी के तहत आज हम लोगों ने ये डेंटल कैंप भी लगाया और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि आप लोग भी हम लोगों के साथ मिल करके इस नेक काम में हमारा सपोर्ट। शिविर को सफल बनाने में संस्था प्रबंधक इमरान आलम, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, शहबाज फजली, मोहम्मद टूफ़ी, फैज़ान इकबाल, मोहम्मद आसिफ, वार्ड पार्षद सैफ अली गुड्डू, वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी, हरीलाल, मोहम्मद अदनान, सतीश कुमार भट्ट, हेमलाल साहू, राम नारायण किस्कू, निर्मल विश्वकर्मा सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आगामी 1 मार्च को महिला मोर्चा गिरिडीह की ओर से होने वाले 1 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने को लेकर शहर के निवर्तमान विधायक के कार्यालय में बैठक किया गया, जिसमें आगामी बैठक को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श की गई। आगामी 1 मार्च को महिला मोर्चा गिरिडीह की ओर से होने वाले 1 दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक को सफल बनाने को लेकर शहर के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में बैठक की गई। आगामी होने वाले जिला कार्य समिति बैठक को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई व दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें महिला मोर्चा महामंत्री उषा कुमारी, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, कार्य समिति सदस्य मीना गुप्ता, मंडल अध्यक्ष पिंकी कुमारी उपस्थित हुई। प्रस्तावना का प्रस्ताव तो लास्ट में होगा। इस दौरान बैठक में संगीता सेठ ने कहा कि होने वाले जिला कार्य समिति की बैठक कार्यक्रम को लेकर सभी महिला मोर्चा बहनें कार्यक्रम को सफलतापूर्वक बनाने को लेकर जोर शोर से लगी हुई है, जिसमें राज्य के कई पदाधिकारी व जिला के पूर्व विधायक, महिला जिला अध्यक्ष आदि बैठक में हिस्सा लेंगे। मार्च को होने वाली कार्य समिति को लेकर के महिला मोर्चा की बैठक गिरिडीह के पूर्व विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी के आवास पर हम सभी महिला मोर्चा की बहनें बैठी हुई हैं और उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए, इस बाबत हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमारे गार्जियन स्वरूप विधायक जी का भी सुझाव हम लोगों ने लिया और इस भुइया समाज के द्वारा गावा प्रखंड के खेड़ा मैदान में माता शबरी की जयंती मनाई गई, जिसमें कई प्रखंडों के लोग सहित धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव शामिल हुए।
गांव प्रखंड के खेड़ा मैदान में भूया समाज के द्वारा माता सबरी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालू भूया ने की, जबकि संचालन भीम दास ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत माता सबरी के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम में गांवा, तीसरी व देवरी के अलावे कोडरमा जिला के सतगावा प्रखंड के जय नारायण यादव, मुखिया चंदन कुमार, राम स्वरूप यादव, नरेश भूया, गाजो भूया, महेंद्र चौधरी, अजय तूरी, प्रमोद चौधरी, चंदुआ देवी, दरोगी भूया समेत काफी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि माता सबरी भक्ति, विश्वास, धैर्य व सेवा की मूर्त थी। उनकी अनन्य भक्ति और दृढ़ विश्वास के रहते स्वयं भगवान राम उनकी कुटिया पर गए, जहां माता सबरी ने उन्हें चक चक कर मीठे बैर खिलाए थे। कहा कि भली माता सबरी संपूर्ण मानव समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनी रहेगी और इसलिए इसको निकाल देना होगा। आज निकाले, कल निकाले, और नहीं तो समाज इस पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देखिए, अब इन लोग उल्टा इसको अर्थ समझाना शुरू कर दिए। तो इसलिए हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझना। हमारे साथ भीम जी बहुत अच्छे कवि हैं, प्रगतिशील चीजों को लिखते हैं। हम लोग इसके भी साथ में हैं, हम लोग इनको देखते हैं। आज हमारे दलित समाज के, आज हमारे ओबीसी समाज, जातीय जनगणना की मांग हो रहा है, तो वहाँ अखबार पर रोक लगा दिया गया, पत्रकारों पर हमला हो रहा है। हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासी साथियों को, ओबीसी को, कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो, आज वो देश को कहाँ ले जा रहा है। बख्शीडी शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले ग्रामीणों ने भू माफियाओं के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इस दौरान समिति के लोग गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को एकजुट कर रहे हैं। बक्सीडी शमशान भूमि संरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले कुल 16 गांवों के लोगों ने शमशान भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा लगातार अवैध कब्जा को रोकने का मन बना लिया है। समिति के लोग लगातार बैठक कर आसपास के गांव के लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जदयू नेता विनोद राणा और सुरेश पासवान के नेतृत्व में भंडारीडीह स्थित 28 नंबर में लगातार जनसंपर्क चलाते हुए छठे गांव में बैठक कर रणनीति तैयार की गई। वहीं इस मुद्दे को लेकर सदर विधायक को आवेदन देकर शमशान भूमि को भूमाफियाओं द्वारा हड़पने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। और मैं आग्रह करूंगा, हमारे अगल बगल जितने भी गांव 28 नंबर, अरवा टीला फुलवरिया में रखा गया है, और फुलवरिया में अनुमति है। अब हम लोग अपने आधार से पूरे गांव में संबंधित जितने भी जो आप देख रहे हैं बैनर में लिस्ट आगे कदम पीछे घूर के नहीं आना है। ये हमारा शान है, संघर्ष हमारा नारा है। इस दौरान जदयू नेता विनोद राणा और सुरेश पासवान ने कहा कि 16 गांव के लोग बक्सीडी डैम स्थित शमशान घाट में वर्षों से मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं। शमशान घाट 109 एकड़ में फैला हुआ है और यह गैर मजरूआ जमीन है। बताया गया कि कुछ दिनों से भूमाफियाओं द्वारा जाली कागजात बनाकर षड्यंत्र के तौर पर पूरे शमशान की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में पूर्व मुखिया दीपक दास, मनोज मंडल, सुरेश पासवान, सुनील राणा, चेतलाल दास, मनोज जोशी, अर्जुन दास, जंगल दास, महेंद्र पासवान सहित कई ग्रामीण लोग मौजूद थे। आज से करीब 2 सप्ताह पहले सभी संबंधित गांव गिद्धाटांड शमशान भूमि बक्सीडी में पड़ता है और उससे संबंधित 16 गांव है, और यह 16 गांव के सभी लोगों के द्वारा सबसे पहले कमेटी का चयन किया गया और कमेटी के माध्यम से यह संघर्ष का रास्ता चुना गया है, जिसमें 16 गांव है और यह लगातार आज का है, यह छठा गांव है जहां पर हम लोग ये संघर्ष चलता चला जा रहा है। और आने वाले 16 गांव में ये लगातार ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। यह इसमें संकल्प लिया गया है कि जितने भी जो भूमाफियाओं के द्वारा जो जाली कागजातों के माध्यम से
बक्सीडी शमशान भूमि को यह हड़पने का जो एक प्रयत्न और एक जो प्रयास है, हम लोगों ने माननीय विधायक के माध्यम से हम लोगों ने सीओ को देने का काम किया है पिटीशन, और सीओ साहब भी आकर के जमीन का निरीक्षण करके, स्थल का निरीक्षण करके लगभग जो है 10 एकड़ भूमि को वो दागी दिए हैं। लेकिन वहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं कि यह भूमि जब 100 एकड़ से ज़्यादा है और 20 एकड़ पानी अभी जो डैम में जो भर गया है, वो 20 एकड़ कम से कम ये भूमि डैम के जो पानी भरे के बदले में वह गैर मंजूर हुआ जो खास ज़मीन है उसमें शमशान भूमि के रूप में देने का यह प्रशासन से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और हम लोग का ये मांग है और ये 16 गाँव का ये मांग है, ताकि कोई भी ऐसा शमशान भूमि नहीं है। शास्त्री नगर के शमशान भूमि में हम लोगों ने आज नहीं, हम लोग 35 वर्षों से उसमें लड़ाई लड़ते जा रहे थे, लेकिन वह कामयाबी नहीं, बल्कि प्रशासन की लोगों ने वहाँ पर हमें हासिल नहीं करने दिया और वहाँ पर जो भूमाफियाओं ने ज़मीन को हड़प करके बेच दिया। जो पहाड़ी के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर जो शमशान भूमि का कुछ इलाके जो है वहाँ पर जो जा रहा है लोग मट्टी मंजिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सरकारी बिल्डिंगें बनना शुरू हो गया है और बहुत सा ऐसा रोड मैप वहाँ तैयार कर लिया गया है कि जो डीसी ऑफिस के बगल में वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, गिरिडीह कचहरी बनेगा, तो वह भी शमशान भूमि अब समाप्त होने को चल गया है। अब मात्र इस तमाम ये इलाके जो संबंधित इलाका है उस इलाके के माध्यम से मात्र वही बक्सीडी गिद्धाटांड़ शमशान भूमि बची है, जिसके लिए यह संघर्ष और यह संकल्प लिया गया है कि ताकि यह जमीन हमारे जो पूर्वज उस जगह पर सुसुप्त है, जो हजारों साल से सोए हुए हैं, और आने वाले जो हमारे पीढ़ी भी है उसी जगह पर वहाँ पर होगा। गरीब गुरबा आदमी जितना भी होता है हिंदू धर्म के अंतर्गत में भी, वह भी आदमी अपना मिट्टी मंजिल करता है। मटरुका पंचायत की मोहलीटांड़ में रविवार को श्री 108 शिव पार्वती परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह महारुद्र यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। सदर प्रखंड के मटरुका पंचायत मोहलीटांड़ में रविवार को श्री 108 शिव पार्वती परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह महारुद्र यज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और कलश यात्रा के साथ क्षेत्र भ्रमण करते हुए ऊसरी नदी तट पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश में जल भरा गया। जय श्री राम। मौके पर आयोजकों ने बताया कि 4 मार्च तक चलने वाले इस महायज्ञ में कथावाचक आचार्य श्री अशोक शास्त्री एवं श्री मिथिलेश पांडे के द्वारा प्रवचन दिया जाएगा, जिसमें प्रवचन एवं रामलीला की उत्तम व्याख्या की जाएगी। महायज्ञ को सफल बनाने में रविंद्र कुमार, पप्पू कुमार मंडल अध्यक्ष, चेतलाल राय, शंभुनाथ मंडल, विनोद मंडल, निरंजन मंडल, रंजीत मंडल, सुधीर मंडल, पंकज मंडल, बीजेपी कार्यकर्ता सुरेश साहू सहित कई लोगों ने अपना योगदान दिया। परमपिता परमेश्वर की कृपा से पूरे मटरुका ग्रामवासियों के लिए आज गर्व का दिन है, जो प्रभु के असीम अनुकंपा के द्वारा आज मोहलीटांड़ टोला में श्री 108 महारुद्र यज्ञ का जल यात्रा प्रारंभ हुई है और यह आज 26 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक लगातार यहाँ जगी जाजन 4 मार्च तक लगातार जगी जाजन का काम होगा और 4 तारीख को पूर्णाहुति है।
इसमें अभी हमारे गांव के 211 कलश जो है सो यहाँ से कलश भरने के लिए हम लोग यहाँ से जल यात्रा के रूप में यहाँ से बढ़ाकर नदी जा रहे हैं और वहाँ से फिर तत्पश्चात आने के बाद जग याजन की काम यहाँ से प्रारंभ होगी। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको नमन करता हूँ। बहुत ही सौभाग्य से इस यज्ञ में, इस जल यात्रा में हम सभी लोगों को शामिल होने का जो सौभाग्य आप लोगों ने दिया है, मैं इसके लिए फिर से आपको अपने हृदय से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से जो यज्ञ होता है, ये यज्ञ जब ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, तभी मन में एक भाव उठता है और जब मन में भाव उठता है तभी यज्ञ के बारे में लोग सोचता है। आप सोचेंगे कि यज्ञ का जो ये संचालन हुआ, जो यज्ञ का आपने प्रोग्राम बनाया, ये आपके हिसाब से नहीं हुआ। निश्चित रूप से ऊपर वाले का कृपा आपके मन में आया और आपके मन में एक भाव उठा, उनके प्रति भक्ति उठा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।